कि शिक्षा तालीम का रुझान हमने दिया है, लोग भौंक रहे हैं कि इस दुनिया को विकसित हमने किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम पर तरह तरह की चेमीगोइयाँ और मूशिगाफियाँ लोग कर रहे हैं। अब ऐसे क़यामत आशो वक्त में हमें और आपको उनका जवाब देना चाहिए था, मगर हम जवाब देने लायक बचे नहीं, क्योंकि जो जौहर अल्लाह के नबी ने हमें दिए थे, बहुत सारे जौहर चोरी हो गए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। एक कलमा ज़रूर बचा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मगर इसके अलावा जो बहुत सारे जौहर अल्लाह के नबी ने हमें एक कामयाब ज़िंदगी के लिए पेश किए थे, उन सारे जौहरों की चोरी हो गई है। अब कल्चर दूसरों के पास है, इल्म दूसरों के पास है। जिन्हें खाना नहीं आता था, हमने खाने का सलीका सिखाया, उन्हें खाना आ गया तो अब हम ही पे बरस रहे हैं। उन्हें बोलना नहीं आता था, हमने बोलना सिखाया। उन्हें पढ़ना नहीं आता था, हमने पढ़ना सिखाया। उन्हें जनाब वाला एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सलीका नहीं था, हमारे इस्लाम ने उन्हें अच्छी ज़िंदगी का सलीका सिखाया। बात कैसे की जाती है, चला कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, हाउ टू स्पीक, हाउ टू रीड, हाउ टू टॉक और हाउ टू लिव, किस तरह से ज़िंदगी गुजारी जाती है, सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले इस्लाम ने सिखाई हैं, हमारे कुरान शरीफ ने सिखाई हैं। जी बेशक। अब लोगों को चलना आ गया तो इसी में कीड़े निकाल रहे हैं जिन्होंने सिखाया। और कीड़े निकालने की वजह यह है कि हमने ही सिखाया था और हम ही पैदल हो गए। अब हमारे पास चलने का तरीका नहीं है, हमारे पास खाने का तरीका नहीं है, हमारे पास पीने का तरीका नहीं है। हमारे बच्चे तो बैलों की तरह घूम रहे हैं। 12 साल से 18 साल का यूं बैलों की तरह जा रहा है, उसे पता ही नहीं दीन क्या है, नबी क्या है, और जनाब वाला उसे कुछ पता ही नहीं है कि मजहब क्या है। किताब पढ़ता नहीं, व्हाट्सएप या फेसबुक या के अलावा कुछ देखता नहीं। ज़्यादा मिली तो अमर उजलिया पढ़ ली, उसके अलावा कुछ चीज़ दिखाई नहीं देती। देखो गुब्बारे को भी मेरी तायीद करनी पड़ गई जी, मगर तुम जबान से नहीं बोले और गुब्बारा बोल पड़ा, मगर तुमने मुंह नहीं खोला। और तुम मुंह खोलोगे कहते सब कुछ तो चुरवा चुके हो। जी, मुजरिम मुंह कहाँ खोलता है, वो तो बैठा बैठा देखता रहता। हम मुजरिम हैं, हमने सारा का सारा दुनिया के हवाले कर दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं चला, कुछ भी नहीं बचा। कौवे चले हंस की चाल, कौवे चले हंस की चाल, तो अब वो हंस हो गए, हम अपनी चाल भूल गए। अब हमसे वो कहते हैं कि ये बदतहजीब लोग हैं, इनके पास कल्चर नहीं है, ये वहशी लोग होते हैं, जंगली, मुसलमान जंगली है। मगर हम जब गहराई से अपने मजहब को पढ़ते हैं, अपने दीन को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी बातों का इंकिशाफ होता है, डिस्क्लोज होता है। मैं असल में गलत नहीं कह रहा हूं, बात यही है। एक डॉक्टर साहब है मुरादाबाद में, वो मुसलमान नहीं है। एक साहब आए, उनके पास आके कहने लगे कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है। तो कहने लगे पानी कैसे पीते हो। दवा देने के बजाय उन्हें सजेशन दे रहे पानी कैसे पीते हो। तो बोले जैसे मिल जाता है वैसे ही पी लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, पानी जब भी पियो बैठ के पिया करो, और कई सांसों में पिया करो, और चूस चूस के पिया करो। कभी गठिया की बीमारी नहीं लगेगी और दर्द घुटनों का कभी नहीं होगा। जब ये बात उन्होंने कही तो हमें 1400 साल पहले हुजूर की बात याद आ गई। सुभान अल्लाह। ये कंप्यूटर के जमाने में कह रहे हैं, मेडिकल साइंसेस के जमाने में कह रहे हैं,
और मेरा नबी बगैर कंप्यूटर के 1400 साल पहले कहता पानी हमेशा बैठ के पियो, 3 सांसों में पियो। सुभान अल्लाह। ये कई सांस कह रहे हैं, हुजूर 3 सांस बता रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पानी गटर गटर नहीं पीना बल्कि चूस चूस के पीना। तो जनाब वाला आज उसका फलसफा लोगों के सामने आ गया। डॉक्ट्राइन ये है, 1400 साल पहले हुजूर ने जो फरमाया था, आज उसका फलसफा ये है। उसकी वजह ये है कि घुटनों में दर्द नहीं होगा, गठिया की बीमारी नहीं होगी। अब हमने खड़े होकर पानी शुरू कर दिया और जनाब वाला वो कह रहे हैं जिन्होंने कलमा भी नहीं पढ़ा, वो कह रहे हैं बैठ के पिया करो। हम खड़े ही खड़े सब काम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं खड़े खड़े, खाने खा रहे हैं खड़े खड़े, शादियों में खड़े खड़े खाने हो रहे हैं। वीआईपी इज़्म का नाम दिया गया, स्टैंडिंग खाने चल रहे हैं। और एक से एक बड़ा डकैत कुर्सियां वो लिए फिर रहा, प्लेटें लिए फिर रहा, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। वीआईपी साहब हैं ये, वीआईपी साहब हैं। आबूजी आ रहा, बाबूजी आ रहा, नेताजी आ रहा, सूरमा आ रहा, चौधरी आ रहा, और जनाब प्रधान साहब आ रहे हैं, प्रधान साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं। रक्षा चलाने वाला गांव में बैठा, तांगा चलाने वाला गांव में बैठा, घास खोदने वाला गांव में बैठा। उस गरीब को किसी ने पूछा ही नहीं। होटलों में शादियां हो रही हैं, एक से एक बड़ा बैंकट हाल, फला हाल और फला हाल, शादी हाल, सादा हाल, और उसी के अंदर मादल्ला सदबार मादल्ला वो सितम ढाए जा रहे हैं जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे हम। जी, बात हंसने की नहीं है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन। हाँ हाँ, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। अगर मौलाना को भी 10 रुपए दे दिए तो इसमें हंसने की क्या बात हो गई? मौलाना को देना क्या आसमान से लिखा हुआ है कि नात पढ़ने वाले को, शायरी करने वाले को ही दियो है? मैंने किताब में पढ़ा है कि जिसके पैसे से गरीब का हिस्सा ना हो, उस पैसे से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिसके खाने में गरीब का हिस्सा ना हो, उस खाने के पैसे से अल्लाह मोहब्बत नहीं फरमाता। तुम्हारी शादियों में गरीब नहीं जाते, इसका मतलब जनाब वाला। और खाना कितना बचता है? 50 किलो, 1 क्विंटल खाना बच गया, 1 भगोना बच गया, पूरा का पूरा बच गया। किधर चला गया? वो खिलाने वाले अरुण खा गए, वरुण खा गए। तवज्जो है? गरीब को बेचारे को एक चावल का एक दाना और रोटी का एक दर्रा गरीब के हिस्से में नहीं आया। खड़े होके खाने खा रहे, मादल्ला सदबार मादल्ला, वीआईपी वीआईपी वीआईपी। अबे खड़े होके अगर खाने का नाम वीआईपी इदम है तो भैंस को क्या कहोगे जिसने बैठ के कभी खाया ही नहीं? तवज्जो है तुम्हारी? गधे को क्या कहोगे जनाब वाला जिसने कभी बैठ के खाया ही नहीं? कुत्ते को क्या कहोगे जो खड़े ही होकर खाता है? भैंस को क्या कहोगे? हमारे अब्बा कुट्टी डाल रहे हैं, पी वो भैंस बैठ रही है तो लात भी मार रहे हैं, पीछे से खड़ी हो जाए, यानी बैठ के तू खा नहीं पाएगी, खड़ी होकर खाएगी। हजरात, जानवर खड़े होकर खाते हैं, हम भी खड़े होकर खाते हैं। व्हाट डिफरेंस बिटवीन बोथ? दोनों में फर्क क्या है? कुत्ते में और जनाब वाला इस इंसान में, भैंस में और इस इंसान में क्या फर्क है? अगर तुम वीआईपी हो तो सबसे बड़ा वीआईपी जनाब वाला गधा है जिसने कभी बैठ के खाना नहीं खाया। ये क्या हो गया हजरात मोहतरम? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों खाना खाओ, ऐसे खाया करो जैसे कि मैं खाना खाता। फिर तुम कहते हो कैंसर हो गया, तुम कहते हो जनाब आंतें फट गई, तुम कहते हो दिल का दर्द हो गया, तुम कहते हो ये फला चीज हो गई, तुम कहते हो बोला नहीं जा रहा, दुआ कर दो, दुआ कर दो, दुआ कर दो। चारपाई पे पड़ा 70 साल की उम्र हो गई, फिर भी मौलाना को बुला के दुआ कर दो। पूरी जिंदगी जनाब वाला मादल्ला तरह तरह की हरामकारियां करता रहा, बदतमीजियां करता, नबी की पाक की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करता रहा, वीआईपी इज़्म का नाम देता रहा, और अब बिस्तर पे आया तो मौलवी को बुला के दुआएं करवाता है। शर्म का एहसास नहीं है जरा सा? खुदा की कसम, अगर पूरी जिंदगी मुस्तफा की सुन्नतों की इत्तिबा में गुजर गई होती तो अल्लाह की कसम ऐसी मूदी बीमारियां कभी जनाब वाला हमारे जिस्मों को न सताती।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेशक बीमारी अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से जनाब वाला। बीमारी भी वही देता है और शिफा भी वही देता है। मतलब ये नहीं है बीमारी तो किसी जनाब वाला हो सकती है, बीमारी तो अल्लाह ही की तरफ से है। मगर खुदा की कसम वो शख्स जो मुस्तफ़ा की सुन्नतों की इत्तिबा करता है वो अक्सर बीमारियों से बचा रहता है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसी मूवी बीमारियों से, ऐसी मोहलिक बीमारियों से, सरतानों से और जनाब वाला तरह तरह के शैतानों से महफूज रहता है। यूं तो बीमारियां होती हैं जनाब वाला। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह बीमार हुए, हजरत मूसा बीमार हुए, हजरत नूह बीमार हुए, हजरत प्यारे नबी खुद साहिब लौलाक हमारे पैगंबर भी जनाब वाला इसलिए बीमार किए गए ताकि उनके गुलाम जब बीमार हो जाएं तो क्या करें। बेशक, मुस्तफा को खाने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह की कसम वो नूर बना के बशर के रूप में भेजे गए थे, वो नूर थे, उन्हें खाने की जरूरत नहीं थी मुस्तफा जान रहमत को। मगर मुस्तफा ने इसलिए अल्लाह ने फरमाया ओ नबी खा लो ताकि तुम्हारे गुलामों को खाने का तौर तरीका मालूम हो जाए। नबी को पीने की जरूरत नहीं थी मगर अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ मेरे नबी तुम पी लो ताकि तुम्हारे गुलामों को पीना आ जाए। हुजूर को निकाह करने की जरूरत नहीं थी, मुस्तफा को शादी करने की जरूरत नहीं थी मगर शादियां करवाई गई। हज़रात मोहतरम अल्लाह ने इरशाद फरमाया ओ मेरे पैगंबर निकाह कर लो ताकि तुम्हारे गुलामों को निकाह करने के तौर तरीके आ जाएं, बीवियों को रखने का चलन मालूम हो जाए, इन्हें पता चल जाए कि बीवियां क्या होती हैं, निकाहों की औकात और हैसियत क्या होती है। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत को तो जनाबे वाला ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। निकाह का ऑर्डर दिया गया और उस नबी के कुर्बान जिस नबी ने अल्लाह की कसम दुनिया को सिखा दिया कि निकाह कैसे होते हैं। 40 साल की बेवा, 25 साल का कुआरा मोहम्मद। सुभान अल्लाह। बेशक अबे ताद्दुदे अज़वाज के नाम पे मुस्तफा जाने रहमत पे नुक्ताचीनी करने वाले जालिम गद्दारों, याद रखना तुम मुस्तफा के ताद्दुदे अज़वाज की बात करते हो। हुजूर पाक साहिब औलाद के इस तर्ज को तो देखो कि कुआरा मोहम्मद 25 साल का और पहली शादी करता है तो खुदा की कसम 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा से करता है ताकि ज़माने को एहसास हो जाए कि ये बेवा मनहूस नहीं होती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उस जमाने में बेवाओं को मनहूस घोषित कर दिया गया था। अरब का कल्चर कहता था बेवा मनहूस होती है, यूनान का कल्चर कहता था बेवा मनहूस होती है, ईरान का कल्चर कहता था बेवा मनहूस होती है, भारत का कल्चर बेवा को मनहूस कहता था। सती की रस्म माम थी, पति मर जाता था तो बीवी को उसी के साथ लेट के जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। दुनिया में पहली बार अगर किसी ने औरत और महिलाओं के न्याय की बात की है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने की है। सुभान अल्लाह। बेशक आज लोग महिलाओं के न्याय की बात करते हैं, महिलाओं को न्याय दो। महिलाओं को न्याय दो। ऐसा है जैसे भेड़िए कह रहे हैं बकरियों को खोलो। जी जी। ऐसा है जैसे भेड़िए कह रहे हैं बकरियों को खोलो। अब वो जो जनाब वाला जरा सी थोड़ी होशियार बकरियां हैं वो जनाब वाला सोच रही है जल्दी से सब्जी अच्छी लग रही है, सब्जा अच्छा लग रहा है, खेत बढ़िया लग रहा है, हरियाली बहुत बढ़िया है। हजरात मोहतरम मगर बड़ी बूढ़ी बकरी कह रही है नहीं होश में ना, वहाँ भेड़िया खड़ा, वहाँ दरिंदा खड़ा, तुझे खाया जाएगा जनाब वाला। मगर वो मानी नहीं रही है, मानी नहीं रही है, मानी नहीं रही है। अब जनाब वाला वो मानी नहीं रही है तो अपने किए को जा रही है, बे जनाब वाला अपने किए को जा रही है। ये जनाब वाला ये भेड़िए हैं जगह जगह। जैसे ही बकरी खुली कॉलेज में लुट गई, रोड पे लुट गई जनाब वाला, ऑफिस में लुट गई, ऑफिस में लुट गई, बीच बाजार में लुट गई, हजरात मोहतरम बीच रोड पे लुट गई, रात के 12 बजे 2 बजे दिल्ली की सड़क पे लुट गई। और जब जनाबे वाला लुटी तो दुनिया को ये कहना पड़ा कानून तो बस इस्लाम का कानून है, कानून तो इस्लाम का कानून है, बिलाशुबा कानून इस्लाम का है और वो पर्दे का कानून है। और पर्दे का कानून औरत के इसलिए रखा गया था कि दौलत को हमेशा छुपाया जाता है, बीच बाजार दौलत की नुमाइश नहीं की जाती। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह।
अरे तुम में से कोई हो कि अपने पैसों को लाके बोरी में भर के बीच चौराहे पर रख देगा कोई? चोर ले जाएंगे, उपचक के खा जाएंगे और इसकी लाश पे बंगला बना देंगे, लाश को वहीं गाड़ देंगे, बोरी के नीचे लाश होगी और बोरा ऊपर होगा। जनाब वाला पता ये चला पैसे को छुपाया जाता है, सोना छुपाया जाता है, चांदी छुपाई जाती है, दौलत छुपाई जाती है। औरत एक दौलत है। जी जी बेशक।